जिस घर में सास बहू के बीच में नहीं बन पाती, उस घर में अशांति और कलह का वातावरण बना रहता है। अगर आपके घर में भी सास बहू के बीच नहीं बनती, तो आप हमारे द्वारा बताए जाने वाले ज्योतिष उपायों को अपनाकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अनुराधा सीरीज भक्ति सागर में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके परिवार में सास बहू के बीच में झगड़ा होता है, जो बहुत ही सामान्य सी बात है आज के ज़माने में, तो उसको हम लोग किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शादी दो व्यक्तियों का ही नहीं, अपितु दो परिवारों का मिलाप होता है, जहाँ शादी के बाद लड़की अपने ससुराल आकर बहू का पद पाती है। बहू का ये नैतिक कर्तव्य होता है कि सभी रिश्तों में सामंजस्य बिठाते हुए सुख शांति से जीवन का निर्वाह करे। इन सभी रिश्तों में सबसे खास रिश्ता होता है सास और बहू का, जिसमें सबसे ज्यादा विवाद उत्पन्न होते हैं। जिस घर में सास बहू के बीच में नहीं बन पाती, उस घर में अशांति और कलह का वातावरण बना रहता है। अगर आपके घर में भी सास बहू के बीच नहीं बनती है, तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनको अपनाकर आप अपने घर में सब कुछ ठीक कर सकते हैं। देखिए, प्रत्येक बहू को चाहिए कि अगर उसकी सास हैं, वो दो बातें कह देती हैं, तो उनको सुन ले, उनको सुनकर चले। ठीक है, कभी गुस्सा आ जाता होगा, या फिर अगर आपकी सास हैं, दो बात कह देती हैं। देखिए, हमारे जो बड़े होते हैं वो हम लोगों को अच्छे के लिए कहते हैं। आज हमारी सास हमको दो बातें कह देंगी, तो हम लोग अगर उसको सुन लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो हमारा जीवन आगे चल के अच्छा ही रहेगा। और सास को भी चाहिए कि अपनी बहू को बेटी की तरह ही माने। अगर बेटी की तरह नहीं मान सकती हैं, कि भाई बेटी मानना और बेटी की तरह मानना में बहुत अंतर होता है। आपके माँ बाप से ज़्यादा, आपके माता पिता से ज़्यादा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता, यह एक जीवन का सत्य है। लेकिन फिर भी हर एक सास को यह कोशिश करनी चाहिए कि एक लड़की अपना परिवार छोड़कर आ रही है, वो उसके साथ वो रिश्ता बना कर रखे कि कम से कम उसको इंसान समझकर ही व्यवहार करे। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से उपाय करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने घर के पूरब दिशा की दीवार पर एक प्रभु श्री रामचंद्र जी का और सीता माता जिसमें साथ में हो, एक बड़ा सा चित्र लगाइए। जब कभी भी आपका आपकी सास से, ससुर से या देवर देवरानी किसी से भी झगड़ा होता है, तो आप चुपचाप वहाँ से हटकर और जाकर ये जो आपने तस्वीर लगाई है प्रभु श्री रामचंद्र जी की और माता सीता की, इसको 5 मिनट तक आप देखिए। बिल्कुल चुप होकर आप इस चित्र को देखिए और देखते ही मन में विचार करिए कि हमारा परिवार, अगर पति से झगड़ा हो जाए तो हमारा वैवाहिक जीवन, और अगर सास से, ससुर से या किसी से भी मतभेद हो जाए तो हमारा जीवन आप दोनों के समान श्रद्धापूर्वक, श्रद्धाभाव से युक्त होकर सब कुछ समस्या सारी दूर हो जाए। और देखिएगा, आप 10 या 15 मिनट आप जब ऐसे ही खड़े रहेंगे, आपका मन भी शांत होगा और कुछ ही समय में आपका ये जो भी आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सास से है, पति से है, उसके बाद या फिर देवरानी है, जेठानी, किसी से भी अगर आपका झगड़ा हुआ है या लड़ाई हुई है, वो दूर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि जो भी महिलाएं अपने सास से बैर रखती हैं, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, महिलाएं हैं जो अपनी सास से बेवजह का बैर रखती हैं कि नहीं, मेरी सास अगर ऐसा कहेगी तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तो देखिए, सास को आप अपनी माँ समझ कर ही उनका सम्मान करिए। देखिए, अगर आपकी भाभी हो, आपकी भाभी आपकी माँ के साथ ऐसा अगर व्यवहार करेंगी तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपनी सास को अपनी माँ की तरह ही मानकर उनकी सेवा करें। देखिए, सबसे पहली बात आप लोग अपने दिमाग में ये चीज़ रख लीजिए कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो हमारी कुछ ऐसी होंगी बहनें या फिर हमारी कुछ ऐसी माताएं होंगी जिनको लगता होगा कि नहीं, हमारी सास बहुत ज़्यादा तेज है, सास परेशान करती हैं। ऐसी बहुत सारे लोग हैं, मैं जानती भी हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश करिए कि अगर सास कुछ कह देती हैं तो चुप रहकर वहाँ से हट जाइए। देखिए, बहुत सारी महिलाएं अपनी सास से बैर रखती हैं। देखिए, स्त्री ही स्त्री की शत्रु बन जाती है। इस परिस्थिति में पुरुष क्या होता है, वो त्रिशंकु बन जाता है, किस ओर जाए या सोचकर वह परेशान हो जाता है। और इस परिस्थिति से बचने के लिए आपको देखिए करना क्या है। जब ना ही आप, अगर कोई पुरुष है वो अपनी पत्नी को नहीं समझा पा रहा है या फिर अपनी माँ को नहीं समझा पा रहा है, तो उसे करना क्या है। तो देखिए, बृहस्पतिवार के दिन कोई भी भोजपत्र ले लीजिए, उस पर गायत्री मंत्र चंदन से लिखिए और उसके 2 ताबीज बनाकर पीले कपड़े में एक अपनी माता को पहना दीजिए
और एक अपनी पत्नी की दाईं भुजा पर बांध दीजिए। देखिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। दिन भर के बाद जब घर आते हैं तो पत्नी की सुने या माता की सुने, तो ये उपाय आप करिएगा, बहुत ही अच्छा आपको फल देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, आपको क्या करना है कि प्रतिदिन एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। उसके बाद वह पहले अपनी माता के हाथ से उसको छुआ दीजिए, मतलब स्पर्श करा दीजिए। उसके बाद अपनी पत्नी के हाथों से स्पर्श करा के तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। यह क्रिया आपको रविवार के दिन नहीं करनी हो, बाकी प्रतिदिन आप करिए। उसके बाद आप क्या करिए कि एक आप रोटी ले लीजिए, उसमें गुड़ और चने की दाल को डालकर शाम को अपनी माता व पत्नी से स्पर्श कराकर शाम को गाय को खिला दीजिए। देखिएगा, इससे भी बहुत ही चमत्कार होता है। और कहीं ना कहीं देखिए, अगर कोई ग्रह है जिसकी वजह से आपकी पत्नी की या आपकी माँ की बन नहीं रही है, तो वो भी शांत हो जाता है और आपकी माँ में और पत्नी में अच्छी तरह से बनने लगती है। और अगर मान लीजिए किसी की सास है तो बहू ऐसा कार्य करे, और बहू है तो सास ऐसा कार्य कर सकती हैं। प्रतिदिन 2 तुलसी के पत्ते को पानी में धुलकर उसको पूजा के स्थान पर रख दीजिए और 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ गायत्री मंत्र आप पढ़िए। उसके बाद एक पत्ता अपनी माता को खिला दीजिए और एक पत्ता अपनी पत्नी को खिला दीजिए। रविवार को छोड़कर यह कार्य करना है। अगर सास बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो बहू यह कार्य कर सकती है, बहू ज़्यादा परेशान कर रही है तो सास यह कार्य कर सकती है। इसके अलावा देखिए, सास बहू की कलह से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहू को लगता है कि सास बहुत परेशान कर रही है, सास को लगता है बहू ज़्यादा परेशान कर रही है, और पति को लगता है कि दोनों परेशान कर रही हैं, तो इसमें क्या करना है कि रोज़ सुबह अपने जहाँ पर आप जल रखते हैं, आपका जैसे फ़िल्टर है, फ़िल्टर में आप तो यह काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी बोतल में रखते होंगे पानी, या फिर मटके में रखते होंगे, बाल्टी में रखते होंगे, जग में रखते होंगे, तो आप क्या करिए कि वो जो पीने का पानी है उसमें आप 2 बूंद गंगा जल डालकर गायत्री मंत्र का एक बार पाठ कर लीजिए। और उसके बाद ईश्वर से आप प्रार्थना करिए कि आपके घर में जो भी पारिवारिक कलह हैं वो सारी दूर हो जाए। तो अगर आप यह सब काम करते हैं तो आपके परिवार में अगर सास बहू में अनबन है तो वह सही हो जाएगी। परिवार में एक दूसरे में अगर मनभेद होता है, मतभेद होता है, तो वह सब सही हो जाएगा। देखिए, आप लोग यह कार्य करिएगा, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। और फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरी सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी सास बहुत ही अच्छी हैं। मेरी सास से मेरा आज तक, मेरी शादी को 10 साल हो गए, कभी भी झगड़ा लड़ाई हुआ ही नहीं है। तो आशा करती हूँ आप सबकी सास भी बहुत अच्छी हो, बहू भी अच्छी हो, आप सब में प्रेम और विश्वास बना रहे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।